दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज़ है ही नहीं। इन लोगों के मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ख़ास चीज़ है, इसके पीछे कोई ख़ास एजेंडा काम कर रहा है, कोई ख़ास क़ुव्वत है, कोई ख़ास मकसद है और अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया है ताकि वो पैसे इससे कमा सकें, लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। इस तरह की सोच होती है कुछ लोगों की। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो सही, ये कोई चीज़ है लेकिन ये सब पर काम नहीं करती। ये इस तरह काम करे कि अगर हम बैठ जाएं और सारा दिन बैठकर मेडिटेशन करते रहें और हर वक्त एक सोच सोचते रहें और ये कोई चांस, किसी का चांस लग जाता है, किसी का तुक्का लग जाता है और किसी का तुक्का नहीं लगता, किसी पर वर्क कर जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी पे वर्क नहीं करता। इस तरह की सोच होती है। तो आज हम इन दोनों सोचों की, इन दोनों तरह के लोगों की नफ़ी करेंगे और आज हम ये जानेंगे कि ये असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैर अली हुसैन और मैं हूँ NLP सर्टिफाइड, 4th डायमेंशन सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और रेकी हीलर। और जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, हम आज दो लोगों पर बात करेंगे और ये वो लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या तो समझ नहीं पाए या उसके बहुत ही ख़िलाफ़ हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि इनके साथ क्या मसला है और ये क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने ख़िलाफ़ हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता या ये कोई बैरूनी क़ुव्वत है, कोई इसके पीछे ख़ास एजेंडा है या कोई ऐसी चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा और ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें हासिल भी की हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके। तो मुझे इससे पता चला, एकदम से नहीं मुझे पता चल गया, कुछ टाइम लगा और ज़ाहिर है मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस खुद भी की हैं। मुझे इससे, इन सारे एक्सपीरियंसेस से ये अंदाज़ा हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि 21वीं सदी में आया या 20वीं सदी में आया या 19वीं सदी में आया। ये एक ऐसा कानून है जिस पर कायनात बेस करती है, एक ऐसा कानून है जिस पर खुदा ने ये सारी कायनात बनाई है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस की, फिर हम बात करते हैं गोल सेटिंग की, फिर हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, फिर हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि खुदा ने हमारे अंदर रखी हैं, यानी कि इंसानों के अंदर। और यही वो चीज़ें हैं जो कि हमें जानवरों से मुनफरद करती हैं और जानवरों से अलहदा करती हैं। क्योंकि एक जानवर 2 डायमेंशनल होता है, वो या तो सोचता है खाने के बारे में या वो सोचता है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वो 2 चीज़ें ही उसकी शायद ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं हर वक्त। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। जबकि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान की ज़िंदगी में मकसद होते हैं जो कि उसकी लाइफ से भी बड़े होते हैं। वो लोगों की मदद भी करना चाहता है, वो लोगों से दाद भी वसूल करना चाहता है, वो अल्लाह को खुश भी करना चाहता है और अपने आप को भी मुतमईन करना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा जो सबसे अहम बात है जो कि इंसानों के अंदर है, जो कि अल्लाह ने शायद जानवरों में नहीं रखी, दूसरे हैवानों में नहीं रखी, वो ये कि इंसान अपने अंदर देख सकता है। इंसान को अल्लाह ने एक क़ुव्वत दी है विजुअलाइजेशन की, मेडिटेशन की। एक ऐसी क़ुव्वत है जो कि अल्लाह ने इंसान को दी है। ये कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है जो कि हमने ईजाद की है अपनी तरफ से। हाँ, ये है कि हम इससे अवेयर हुए हैं, अभी हमें पता अभी चला है और शायद हमें और भी चीज़ों को पता चल रहा है। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी बना ली। ये सब की सब किस पे बेस करती है? मेडिटेशन पे, विजुअलाइजेशन पर, आपकी थिंकिंग पर, आपकी थॉट पर। सबसे पहले सोच जनरेट होती है, सबसे पहले जहन में आपके एक सोच आती है, उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काम करती हैं। तो ये जहन में ज़रूर रखिए कि जो भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताई जाती है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसके पीछे जो भी क़ुव्वत है या जो भी चीज़ें, जो भी एक्सपीरियंसेस आप करते हैं, जो भी स्टेप्स आप उठाते हैं, वो सब के सब किस पे बेस करते हैं?
आपकी क़ुव्वत पर, आपकी इनर क्वालिटीज़ पर, आपकी वो क्वालिटीज़ जो कि अल्लाह ने आप अपने आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस्लाम का गहरा ताल्लुक़ है। बहुत सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने इस्लाम से ली हैं, या यूँ कहूँ कि इस्लाम ही एक ऐसी चीज़ है, अगर इस्लाम पर आप अमल करते हैं, आप एक अच्छे मुसलमान हैं, तो ज़ाहिर है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अमल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, जब आप गौर से देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उसके सारे स्टेप्स को देखते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ हासिल करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस्लाम भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता है। ये मुनहसर है आपकी फ़ीडबैक पर। अगर आपकी अच्छी फ़ीडबैक हुई, मुझे एक अच्छी फ़ीडबैक मौसूल हुई आपकी तरफ से, तो मैं ज़रूर इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा और तफसील से आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस्लाम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और इसके पीछे एक यानी कि इस्लामी कवानीन हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे। दूसरे वो लोग हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और वो लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों पर अमल करता है, कुछ लोगों पर इसका असर होता है, सब पर नहीं होता, और ये भी समझते हैं कि शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय चांस है, या इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगी और इस कोई एफ़र्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, वो लॉ ही सारा कुछ करेगा, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, इसमें प्रिपरेशन भी है, इसमें एफ़र्ट भी है, इसमें आपकी तगोदो भी है, इसमें आपकी दौड़ धूप भी है, इसमें आपका फोकस भी शामिल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक मुकम्मल लॉ बनाती हैं। तब बनाती हैं लॉ जब आप कुछ करते हैं, ठीक है। एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कहना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय चांस है, ये बिल्कुल गलत चीज़। ये हम जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी जानते हैं, ये बाकायदा एक लॉ है, और वैसे भी हम सारे इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है। खुदा ने जो कायनात बनाई है, जो सारी चीज़ें बनाई हैं, साइंसी एतबार से देखें या इस्लामी एतबार से देखें, किसी भी एतबार से देखें, तो हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो अगर आप कुछ एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलना है। तो इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय चांस है। दुनिया में कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली वर्क नहीं कर रही होती। पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रकात होते हैं, पीछे कुछ ना कुछ मोशन होता है, कोई आपके इमोशंस शामिल होते हैं या आपके एक्शंस शामिल होते हैं। कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो कि किसी चीज़ को रोनुमा करने में, किसी चीज़ को पैदा करने में, किसी चीज़ को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करती है। तो आपने इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय चांस नहीं है, ये विदाउट प्रिपरेशन नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आप एग्ज़ाम में चले जाएं और आपकी प्रिपरेशन ही ना हो और आप पास हो जाएं, या आप एकदम से कोई मरहला ऐसा अबूर कर लें, कोई ऐसी रुकावट अबूर कर लें और उसकी प्रिपरेशन ही ना की हो, ये नहीं हो सकता। तो आपको ये जहन में रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय चांस नहीं है, विदाउट प्रिपरेशन नहीं है, और विदाउट एफर्ट नहीं है। किसी भी एथलीट की मिसाल ले लें, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, किसी एथलीट की मिसाल ले लें। एथलीट सालों मेहनत करता है, कई अरसे तक मेहनत करता है, काफ़ी अरसे तक वो टाइम लगाता है, और उसके बाद फिर वो इस काबिल होता है कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके, कुछ ऐसा कर सके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सके, कोई रिकॉर्ड कायम कर सके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक ऐसी चीज़ है। अब आते हैं कि हम ये चीज़ें कैसे कर। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि जो भी यहाँ पर आए वो यहाँ से कुछ सीख के जाए और कुछ ऐसा सीखे जिससे वो मैनिफेस्ट कर सके। तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लें कि प्ले लिस्ट बनाई है मैंने अपने इसी चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस के नाम से, जिसमें आप देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शामिल हैं और क्या करके हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। इसके अलावा गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, यानी कि, और जो मेरे कंटेंट को सराहते हैं, पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक कोर्स बनाया है
اور بلکہ ایک کورس نہیں ہے، 2-3 کورسز ہیں، اور وہ لا آف اٹریکشن پہ بیس کرتے ہیں، وہ مینیفیسٹیشن پہ بیس کرتے ہیں کہ آپ کس طرح مینیفیسٹ کر سکتے ہیں، کس طرح کیا چیز کریٹ اگر آپ نے کوئی کرنی ہے۔ یہ لا آف اٹریکشن کا جو فنامنا ہے میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے ان کورسز میں، تو آنے والے دنوں میں میں اس کا لنک بھی شیئر کروں گا، کیونکہ ابھی وہ کورس بن رہا ہے، تھوڑی سی اس میں چینجز کرنی ہے میں نے، تو اسٹے ٹیونڈ اور اپنا خیال رکھیے۔ اگلے کسی اچھی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔